आज हम देखेंगे जिगर की हयात और शख्सियत। नाम अली सिकंदर, वतन मुरादाबाद में 1890 में पैदा हुए। आपका वतन बुजुर्गों का वतन दिल्ली था। बाद में दिल्ली छोड़कर मुरादाबाद आए। अरसे से जिगर के खानदान में इनका चर्चा था। जिगर के वालिद मौलवी मोहम्मद नजीर अली भी शायर और साहब दीवान शायर थे। जिगर की इब्तिदाई तालीम व तरबियत नहायत मामूली है। अरबी से बिल्कुल नावाकिफ थे। फारसी और अंग्रेजी बहुत कम जानते थे। जिगर नहायत शगुफ्ता मिजाज और रंगीन तबा आदमी थे। एक उम्र तक हुस्न मजाजी की तलाश में जुस्तजू में मुख्तलिफ मकामात की सैर करते रहे। यही वजह है कि वो हुस्न की एक दास्तान से वाकिफ है। जिगर को शायरी विरसे में मिली। बचपन से इसका शौक हुआ। 13-14 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किया। इब्तिदा में इस्लाह वालिद से लेते थे। उसके बाद दाग को जिगर की कदीम शायरी पर सबसे ज्यादा दाग का रंग नजर आता है। माशूक मामला बंदी, अल्फाज की तकरार, माशूक का सरापा। दरअसल कुल अल्फाज में बयान करना ये दाग के फैज़ का नतीजा है। जिगर ने नहायत खूबी से इन चीज़ों को अपने कलाम का हिस्सा बना लिया। जिगर को असगर गोंडवी से बड़ी अकीदत थी। शायरी में हकीकी रंग असगर से मिलने के बाद ही जिगर के कलाम में आया। जिगर और असगर में रिश्तेदारी भी थी। जिगर अपने हल्के के लोगों में बैठे होते तो बहुत खुश और बेतकल्लुफ होते थे। आप बुजुर्गों का एहतराम करते थे। एक जमाने में जिगर को शराब से बहुत लगाव रहा है। उनकी जिंदगी की ये गोशे उनसे छुपे नहीं थे। उन्होंने शराब पी और इतनी पी के शायद ही किसी जमाने के शायर ने पी हो। लेकिन बाद में जिगर शराब से ताइब हो गए। शराब छोड़ने के बाद तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हो गए। ये जमाना उन पर बड़ा सख्त था। सेहत खराब हो गई, माली हालत ठीक ना रही, लेकिन उन्होंने मर्दानवार इन मुसीबतों का मुकाबला किया। उनकी शख्सियत का दूसरा रुख ये भी है कि वो मजहबी इंसान थे। अल्लाह और रसूल और इंसान के हुकूक को पहचानते थे, इसका लिहाज रखते थे। उनमें हया थी। गैरत व इज्जत के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते। जिगर आलिम व फाजिल नहीं थे। मजहब हो या सियासत, शेर हो या अदब, उनकी गुफ्तगू फलसफियाना नहीं थी। उनका मुताला गहरा नहीं था। वो खुद अपनी शायरी के बारे में तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाते थे। उनका मुताला बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, जिगर हर हल्के रहबा में बैठते थे, लेकिन गुफ्तार व किरदार के एतबार से उनको कहीं काबिल गिरफ्तार नहीं पाया। औरतों की मौजूदगी में जिगर शफीक नजर आते थे। निगाह बेपाक न होती थी। जिगर का शुमार खाते पीते लोगों में नहीं था। मुद्दतों बड़ी तंगी में बसर हुआ। खर्च आमदनी से ज्यादा था। लेकिन उन्होंने भी कभी तंग दस्ती का इजहार नहीं किया। हमेशा मेहमानों का खैर मुकद्दम किया। कपड़े अच्छे पहनते थे। सामान कीमती रखते थे, जिसको हमेशा कोई ना कोई मांग लेता था या चुरा लेता था, वरना खुद कहीं खो आते। जिगर को गुस्से में आपे से बाहर आते नहीं देखा। अपनी बड़ाई कभी इनकी जुबान पर ना आई। दूसरों के ऐब उन्होंने कभी नहीं ढूंढे और न कभी इस ताक में रहते कि कोई मिल जाए तो उसे अपने शेर सुना कर अदमुआ कर दे। शेर है, पीने से काम है मैं हयात में, सर्व जुदा जुदा सही, असल जुदा जुदा नहीं। इसके बाद है मसरत जिंदगी का दूसरा नाम, मसरत की तमन्ना, मुंतकिल गम। पूरी जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर मैं, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। आदमी के पास सब कुछ है, एक तना आदमियत ही नहीं। उनसे मिलने को तो कही जिगर, उससे मिलने को जमाना चाहिए। मोहब्बत में हम तो जिए जैसे है जिएंगे, वो होंगे कोई और मर जाने वाले। जिगर का इंतकाल 1 दिसंबर 1960 में कोंडा में हुआ। जिगर बड़े खुशकिस्मत इंसान थे जिन्हें उनकी जिंदगी में कदर मंजिलत मिली। तो ये था मुख्तसरन सा वीडियो जिगर मुरादाबादी के बारे में।
ہم نے دیکھا جگر کی حیات و شخصیت. تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.